हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रीच होम। मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आपके लिए एक और चीज़ लेकर आए हैं। सेक्टर 77 गुड़गांव एमआर पाम हिल्स। हाँ जी, प्रोडक्ट पुराना है लेकिन इसमें कुछ नए टावर्स बने थे। पाम हाइट्स, पाम प्रीमियर, पाम सिलेक्ट, कई सारे नाम से इन्होंने अलग अलग टावर्स जो है लॉन्च किए थे। तो आज हम एक और इनका जो नया सेगमेंट है जिसमें 2025 स्क्वायर फीट का नया प्रोडक्ट है, जिसका पोजीशन अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में है, उसका हम आपको एक सैंपल फ्लैट दिखाने वाले हैं। इनका क्लब आपको दिखाने वाले हैं और ओवरऑल लेआउट दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरीके का प्रोडक्ट ये है। प्रोडक्ट को डिलीवर हुए ऑलरेडी 5 से 6 साल हो चुके हैं। फैमिलीज भी मेरे ख्याल से 1400-1500 के आसपास रह रही होंगी क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ही फाइन है। बैंग ऑन आपका एसपीआर रोड पर है ये प्रोडक्ट। तो एसपीआर रोड भी मैंने दिखाने की कोशिश करी है। इसकी सारी जो कमर्शियल शॉप्स हैं वो भी सारी फंक्शनल हैं, प्रोडक्ट पूरा रेडी है। तो एक बार चलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं। मैं दोनों भी वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए एक बार, ताकि आपका बाइंग डिसीजन और ईजी हो सके। थैंक यू। मार्केट प्लेस से ही शुरू करते हैं। ये इसका मेन रोड का मार्केट है। एमआर ने जो सारी शॉप्स रखी हैं वो रोड फेसिंग ही रखी हैं। ये आप देखें, जो एसपीआर रोड से कनेक्टेड रोड है हाईवे के लिए, हयात होटल के ठीक सामने, ये वो वाली कनेक्टिंग रोड है। अब हम आ गए हैं पाम हिल्स के मेन गेट पे। ये इसका मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं एग्जिट है, लेफ्ट हैंड साइड आपका एंट्री गेट है। ये व्हीकल्स मूवमेंट आपको दिख रही होंगी। ये सामने आपका एसपीआर रोड से ही सारी कनेक्टिविटी है इसकी। तो कनेक्टिविटी वाइज एमआर पाम हिल्स बहुत ही फाइन लोकेशन है। पहले हम नया टावर जिसकी हम सैंपल फ्लैट देखने वाली है उसके देख लेते हैं, लॉबी वगैरह। ये आप देखें, ये पुराने टावर्स हैं जो ऑलरेडी हैंडेड ओवर हैं। पैचेस दिख रहे हैं कई जगह। एमआर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ऑल्दो एमआर को इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा क्योंकि नए टावर्स तो बन ही रहे हैं, बट पुराने पे अगर मेंटेनेंस ठीक से नहीं है तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट ख़त्म होता है। ये हम एंटर हो गए हैं लॉबी में। आप देखें, पूरा मार्बल फिनिश लॉबीज़ हैं ये आपका वेटिंग एरिया होगा। सेंट्रलाइज्ड एसीज़ होंगे, यहाँ पे आपके गार्ड बैठेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे 3 फ्लैट्स हैं क्योंकि एक फ्लैट की स्पेस सिटिंग एरिया ने ख़त्म कर दी है। 2 लिफ्ट्स होंगी। और अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पर इन्होंने सैंपल फ्लैट बनाया हुआ है और एक ओपन फ्लैट रखा हुआ है जो खाली है। तो मैं खाली फ्लैट की ही वीडियो बना के आपको दिखाने वाला हूँ। ये आपकी लॉबीज़ होंगी। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट, 2 लिफ्ट्स, 3+ सर्वेंट है। ये 3+ सर्वेंट प्लस फैमिली लाउंज कह सकते हैं क्योंकि इसका डाइनिंग एरिया बहुत ही बड़ा है, तो उसको हम फैमिली लाउंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एंटर करते हैं। ये सर्वेंट रूम था, ये मेन एंट्रेंस है अपार्टमेंट की। अब ये नीचे टाइल या मार्बल है ये तो मुझे भी श्योरिटी नहीं है, बट जो भी लगा हुआ है फिनिशिंग बहुत ही नीट एंड क्लीन है। ये आपका लिविंग रूम के साथ बालकनी आ गई। बालकनी साइज इज़ वेरी गुड। सामने आपका कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है ऑन गोइंग है। ग्रीन पार्क रेडी हो रहा है इनका। अब ये देखें आप, ये डाइनिंग कम फैमिली लाउंज होगा क्योंकि इतना बड़ा डाइनिंग एरिया किसी को भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसको हम बीच में पार्टीशन करके एक प्रॉपर फैमिली लाउंज या टीवी रूम बना सकते हैं। ये आपका किचन होगा। किचन का वुडवर्क जो आप देख रहे हैं वो एज इट इज़ मिलने वाला है। किचन साइज इज़ वेरी गुड, नो डाउट। आपकी किचन यूटिलिटी वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर पर्पज से दिया हुआ है। किचन में एक बार दोबारा यहाँ से दिखाता हूँ, तो किचन साइज बहुत अच्छा है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम में। दिस इज़ योर फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग दी हुई है, एसी फिटिंग्स दी हुई हैं, एसी नहीं लगा के दिए हैं। बेडरूम साइज इज़ ओकेश, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। अटैच टॉयलेट। सैनिटरी जो फिटिंग्स आपको दिख रही हैं वो एज इट इज़ ही हैं क्योंकि मैंने कोशिश भी वही करी है। इसी वजह से मैंने सैम्पल फ्लैट ना दिखाते हुए एक्चुअल फ्लैट दिखाया है, ताकि आपको और बेटर चीज़ समझ में आए कि क्या फिनिशिंग एंड क्या फिटिंग्स ये लोग दे रहे हैं। फर्स्ट बेडरूम में विंडो होगा, बिग साइज विंडो है, बालकनी नहीं है। यह आपका एक एक्स्ट्रा स्पेस है सेकंड बेडरूम के बाहर, तो आप इसमें कबर्ड एरिया या अपना बार सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। दिस वुड बी योर कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट साइज इज़ वेरी गुड। यह आपका सेकंड बेडरूम है, इसमें भी आपको वुडन फ्लोरिंग दी हुई है। सेकंड बेडरूम एक तरीके से आप किड्स रूम बना सकते हैं या पेरेंट्स रूम, क्योंकि सेकंड बेडरूम का साइज़ छोटा है।
बालकनी साइज इज़ गुड, इसके साथ इन्होंने बालकनी दिया हुआ है। ये कॉर्नर अपार्टमेंट है तो आप देख रहे हैं, आपको सोसाइटी का पूरा व्यू दिख रहा है। हाँ, एक और चीज़ इसमें नोटिस करने वाली है, क्योंकि पाम हिल्स में यूजुअली इन्होंने मल्टी लेवल कार पार्किंग्स दी हुई है या स्टिल्ट पार्किंग दी हुई है, जो पुराने सेगमेंट है। उसी के कारण इसकी प्राइसिंग में भी कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन रहा है। जिनकी पार्किंग मल्टी लेवल में है वो प्राइसिंग्स कम है। ये मास्टर बेडरूम हो गया आपका। मास्टर बेडरूम साइज इज़ वेरी वेरी गुड। इतना बड़ा साइज होते हुए भी इन्होंने देखे आप कबर्ड एरिया प्रॉपर अलग से बना के दिया हुआ है। ये आप देखें लंबाई एक बार पूरे रूम की। मास्टर बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट का साइज भी काफ़ी अच्छा है। ग्लास पार्टीशन भी लगा के दिया है बिल्डर ने। सीलिंग हाइट अप्रॉक्सीमेटली 9.5 से 10 फीट की है। तो हम पार्किंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इन्होंने नए टावर्स के साथ बेसमेंट पार्किंग दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि अदरवाइज पुराने ब्लॉक्स में जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है वो काफ़ी दूरी पर बनी हुई है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है पार्क करके इतनी दूर आने में। तो बेसमेंट पार्किंग, लिफ्ट्स भी डायरेक्ट बेसमेंट तक जाती है, -2 लेवल बेसमेंट है। तो वो बहुत अच्छा किया इस बार इन्होंने कि बेसमेंट पार्किंग दे दिया। अदरवाइज पिछली बार की तरह अगर ये मल्टी लेवल में ही प्रोविजन करते तो परेशानी थी कस्टमर्स के लिए। ये आप देखें, मैंने दोबारा से ये इसलिए दिखाया क्योंकि इसमें आपका बड़े आराम से पार्टीशन हो जाएगा। अब हम आ गए हैं इसकी बाहर की स्ट्रीट्स में। जो रेडी टू मूव इन सेगमेंट है मैं वहाँ लेकर आया हूँ आपको। पूरी स्ट्रीट्स रेडी हैं। ये कार पार्किंग्स, ओपन कार पार्किंग्स जो दी हुई हैं। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है एमआर ने। छोटे मोटे टचअप्स एंड पेंट्स की रिक्वायरमेंट दिखाई देती है, तो उस पर भी अगर ये लोग ध्यान देते हैं तो आई होप इनका ब्रांड वैल्यू और ज़्यादा इफेक्टिव होगा, प्राइसिंग भी और बेटर होगी। ये आप देख रहे हैं सामने बैडमिंटन कोर्ट्स बने हुए हैं। ये ग्रीन एरिया, ग्रीन पार्क, काफ़ी सारे स्कैटर्ड ग्रीन पार्क्स हैं, सिटिंग एरिया वगैरह है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जितनी फैमिलीज़ हैं उस हिसाब से कम है। ये जो आपको लोहे की स्टेयरकेसेस दिख रही हैं, ये एमआर ने पहले दिया हुआ नहीं था इमरजेंसी स्टेयरकेस। बाद में क्योंकि ओसी नहीं मिलता है आजकल, इस वजह से इन्होंने इमरजेंसी स्टेयरकेस आयरन का बना के और फिर ओसी रिसीव किया। यह आपका हाफ बास्केटबॉल कोर्ट था पीछे की तरफ। ये आपका आ गया है किड्स प्ले एरिया। अब हम आ गए हैं क्लब हाउस में। मैं क्लब हाउस का एक बार आपको बाहर का एरिया भी दिखा देता हूँ। मेन गेट के ठीक सामने ही क्लब हाउस है, जहाँ मेन एंट्री है वहीं से। क्लब हाउस के बाद भी ये आपका ग्रीन एरिया है। मेंटेनेंस नो डाउट बहुत अच्छी है। अब हम क्लब के अंदर आ गए हैं। ये सिटिंग एरिया बना हुआ है स्विमिंग पूल के साथ। स्विमिंग पूल साइज इज़ गुड, बट जो क्लब हाउस है, जिस हिसाब से अपार्टमेंट्स यहाँ बने हुए हैं, टेंटेटिवली 2200 अपार्टमेंट्स हैं, उसके लिए ये क्लब हाउस बहुत ही छोटा है। आई डोंट नो एमआर ने इतना कैसे इतना डेंसिटी को कैप्चर किया यहाँ पे, लेकिन हाँ क्लब हाउस बहुत छोटा है। लेफ्ट हैंड पे अभी हमने देखा बार एंड कैफ़े, फैमिलीज़ हैं अंदर, इस वजह से मैंने उसको कैप्चर नहीं किया है। ये हो गया आपके वॉशरूम एरिया। ये पार्टी हॉल है, जिसमें जब पार्टीज अगर कोई नहीं होती हैं तो टेबल टेनिस रख दिया जाता है। अदरवाइज आपको देखें किचन स्लैब भी दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। स्पेशियस पार्टी हॉल है, 100-150 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। ये एक और एग्जिट है क्लब की, पूल एरिया में जाने के लिए। अब हम आ गए हैं क्लब के फर्स्ट फ्लोर पे। आप सामने देख रहे होंगे बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए लिफ्ट प्रोविजन भी क्लब में दिया हुआ है। ये फैसिलिटीज़ फर्स्ट फ्लोर पे आपको दी हुई हैं। स्पा सेक्शन हो गया ये हमारा। जिम मेन रोड फेसिंग है, बट जिम का साइज एज कंपेयर टू प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ फिटमेंट सारे हैं। बेसिक जो सोसाइटीज़ का जिम होता है उस तरीके का है, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से छोटा है। एक ये इन्होंने पार्टी टेरेस भी दिया हुआ है। ये स्पेस अच्छा दिया, यूज़ किया है इन्होंने। इसमें आप अगर कोई टेरेस पार्टी रखना चाहते हैं तो ये स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। स्लैब भी बना के दिया हुआ है। अपोजिट साइड में एक और टेरेस दिया हुआ है, जिसे योगा टेरेस का नाम दिया हुआ है। यहाँ से आप देखें पूरा सोसाइटी का आपको आउटस्कर्ट्स दिख जाएगा। ग्रीन एरिया, क्लब, पूल, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। फिर भी कोई क्वेरी है तो हमें कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो जैसा कि आपने देखा कि ये एक हाई डेंसिटी प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका लैंड बैंक टेंटेटिवली 22-23 एकड़ का है। और इसमें टावर्स पहले ही 85-86 टावर्स थे। बाद में भी एमआर ने कुछ और नए टावर्स अलग अलग नाम से लॉन्च करे हैं, जैसा अभी हमने एक देखा। तो मेरे ख्याल से इसमें 94-95 टावर्स हैं 22-23 एकर्स में। तो हाँ,
डेंसिटी हाई है, ज़्यादा ग्रीन एरिया लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है लेकिन लिमिटेड है। क्लब हाउस क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 2200 अपार्टमेंट्स होने वाले हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो क्लब हाउस इतना स्पेशियस नहीं है, क्योंकि पूरी सोसाइटी में एक ओनली क्लब ही ऐसी प्लेस है जहाँ पर लोग गैदर होंगे। तो उस हिसाब से देखें, अगर हम कोई फंक्शन रखते हैं या कोई आपका फेस्टिवल अगर हम यहाँ एंजॉय करते हैं या किसी तरीके की ऐसी कोई पार्टी होती है, तो क्लब हाउस इतना अप टू द मार्क नहीं कह सकते स्पेस वाइज। ओवरऑल फैसिलिटीज सारी दी है, लेकिन हाँ स्पेस छोटा है। एमआर की ब्रांड वैल्यू है तो इन्हें थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि नए टावर्स तो बन ही रहे हैं, पुराने टावर्स पे मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया कि कई जगह पे पेंट उतर रहा है, झड़ रहा है, तो प्लास्टर नहीं है, तो उन चीज़ों पे भी एमआर को ध्यान देना होगा, क्योंकि ब्रांड वैल्यू है और लोग ब्रांड पे ही ट्रस्ट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड कॉल करें हमें। आशा करता हूँ जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।